दोस्तों नेपाल से कंटिन्यूअसली भारत को एक रिक्वेस्ट आ रहा था और ये रिक्वेस्ट सिर्फ नेपाल नहीं, अगर आप देखें तो दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो यही रिक्वेस्ट लेके भारत के पास टाइम एंड अगेन आते रहे हैं। क्या इजिप्ट, क्या इंडोनेशिया, क्या अलग अलग देश। बात होती है राइस और व्हीट की। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा 2022 की ये कहानी है जब भारत ने अपने राइस और व्हीट एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा दिया था और हम केस बाय केस बेसिस पे फूड सिक्योरिटी नीड्स के अनुसार अपने जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको ये सारी चीजें हम एक्सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन राशनिंग हुई थी, क्वांटिटीज तय किए गए थे। अब दोस्तों नेपाल की एक रिक्वेस्ट थी जो कि आज नहीं काफी सालों से आ रही थी कि हम नेपाल को व्हीट एक्सपोर्ट बड़ी संख्या में करें। फाइनली दोस्तों हमने नेपाल के इस रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये परमिशन लिया है, जैसा ये फैसला लिया है, जैसा आप यहाँ पे न्यूज में देख सकते हैं। इंडिया 2 लाख टन व्हीट नेपाल को देने वाला है। सेंटर ने नोटिफिकेशन भी इसको लेकर इशू कर दिया है। अब जब नेपाल के इस रिक्वेस्ट की पूर्ति हो रही है तो नेपाल में तो खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों यदि आप नेपाली ट्रेडर्स की बात सुने तो वो तो कह रहे हैं कि ना जी अब कोई फायदा नहीं है, अब तो बहुत देर हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये बात अगर नेपाल के अखबार में आप देखें तो आप एज इट इज इसको देख पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, दिस इज द काठमांडू पोस्ट, जिसमें इंडिया व्हीट एक्सपोर्ट कोटा टू नेपाल ड्रॉ फ्लैग। आप देख सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने 2 लाख टन व्हीट एक्सपोर्ट अलाउ किया है नेपाल को, लेकिन नेपाल के जो ट्रेडर्स हैं वो कह रहे हैं इट्स ऑलरेडी टू लेट, अब तक बहुत देर हो चुकी है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं, आखिरकार क्या हुआ है? क्योंकि एक बात तो देखिए तय है, ये बात कि नेपाल को फूड चाहिए, फूड एक्सपोर्ट भारत अलाउ करे, व्हीट हो गया, ये सारी चीजें नेपाल इंपोर्ट करे हमसे, इस प्रकार की डिमांड काफी सालों से है। आप देख सकते हैं इंडिया अनलाइकली टू लिफ्ट बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ फूड आइटम्स, ये ग्लोबल हेडलाइन चल रहा था, सिर्फ भारत नहीं दुनिया भर में, क्या वेस्टर्न कंट्रीज, क्या डेवलपिंग कंट्रीज, सब इस पर चर्चा कर रहे थे। आप देख सकते हैं भारत के व्हीट एक्सपोर्ट कोटा से कैसे नेपाल फ्लोर इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। वो बार बार कह रहे हैं कि भारत से ये जो व्हीट एक्सपोर्ट कोटा है इसमें वृद्धि हो, इस प्रकार की डिमांड आती रहती थी। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो नेपाल भारत की ओर देख रहा है कि व्हीट एक्सपोर्ट कोटा में कुछ रेस्ट्रिक्शन को एड्रेस किया जाए, डोमेस्टिक शॉर्टेज तभी जाके नेपाल में एड्रेस हो पाएगा। अब जब भारत ने ये कर दिया तो फिर इस प्रकार की बात क्यों हो रही है? दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं, अगर आप नेपाल के एम्बेसडर के ट्वीट को देखें तो वो क्लियरली कह रहे हैं कि हमने रिक्वेस्ट किया है भारत को, तब जाके भारत ने नेपाल को 2 लाख टन व्हीट एक्सपोर्ट करने का परमिट दिया है, अलाउ किया है कि हम उनको भेज देंगे। लेकिन उसके बाद भी नेपाली अखबार की अगर आप बात करें तो उसमें इस प्रकार से क्यों न्यूज आ रहा है कि दे आर नॉट वेरी हैप्पी, नेपाली ट्रेडर्स की क्या समस्या है? तो आइए जरा एक एक बात को डिटेल में जानते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, तो जल्दी से जान लें। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप होने वाला है 12 जनवरी को। आप अपने सुविधा के अनुसार कभी भी जुड़ सकते हैं, सुबह 11 बजे या फिर शाम को 5 बजे कभी भी जुड़ सकते हैं। मेक श्योर आप जुड़ें क्योंकि 90% तक स्कॉलरशिप है, एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं, लैपटॉप, स्मार्टफोन, गिफ्ट वाउचर सब कुछ मिल रहा है, टॉप एजुकेटर्स से मिलने का भी मौका है। तो मेक श्योर नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें, यूज द कोड KC10 ताकि आप टाइमली एनरोल करके यहां पर आप इसके साथ हमारे साथ जुड़ सकें और इसका फायदा भी आप उठा लें। दोस्तों हाँ, क्या ये जरा जानते हैं सबसे पहले तो भारत ने क्या कदम उठाया है। गवर्नमेंट ने परमिट दिया है कि हम 2 लाख टन व्हीट नेपाल को एक्सपोर्ट करेंगे, यानी नेपाल भारत का व्हीट जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन अभी सैटरडे को सरकार ने इश्यू किया। अब दोस्तों ये एक्सपोर्ट कौन करने वाला है? तो कोई भी ट्रेडर चाहे तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। यहां पे इंश्योर किया जा रहा है जो एक्सपोर्टिंग बॉडी है वो NCEL होगी। ये कौन है? नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। ये अगर आप देखें तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर दर्ज की गई एक कंपनी है जो कि जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं उनका ओवरसी करती है और उसी के सामान प्रोक्योर करके उसको एक्सपोर्ट करती है। एक सरकारी कंपनी है। और दोस्तों DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, उन्हीं का ही नोटिफिकेशन आया कि 2 लाख टन व्हीट जो एक्सपोर्ट होगा वो यही NCEL करने वाली है। देखिए दोस्तों, भारत में व्हीट एक्सपोर्ट बैंड है, लेकिन अगर आप देखें
तो कुछ देशों के साथ केस बाय केस बेसिस पे उनके डोमेस्टिक सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, उनके यहाँ फूड सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट चाहे तो कुछ देशों को कुछ कोटा देती है कि आप इतना वीट हमसे इंपोर्ट करवा सकते हैं। अब आइए जरा जानते हैं नेपाल भारत की ओर कब से देख रहा है। अगर आप देखें तो इंडिया ने वीट के एक्सपोर्ट्स पे जो बैन है वो करीबन मई 2022 में लगाया था। ऑल ऑफ अ सडन अचानक से लगाया था और उसके बाद कारण दिया गया था कि उस साल जो समर सीजन है अनयूजुअली हॉट हुआ, जिस वजह से जो गेहूं है जब उसे पकना था, राइपन होना था, उस वक्त फसल उस प्रकार से पका नहीं, वो खराब हो गया इस हीट के वजह से, जिस वजह से हमें लग रहा हमारा प्रोडक्शन थोड़ा कम हुआ है और इसीलिए हमने एक्सपोर्ट बैन उस साल कर दिया था। अब देखिए दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, जैसे इंडिया ने वीट एक्सपोर्ट कट शॉर्ट कर दिए दुनिया भर में हाहाकार हो गया। अगर आप देखें तो नेपाल में 85% ऑफ फ्लोर मिल्स है ना, आटा चक्की, बड़े बड़े आटा चक्की जो गेहूं को आटा में तब्दील कर रहे हैं, वो सब बंद हो जाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट के वीट एक्सपोर्ट बैन का ये नतीजा होता है। इसके सिवा अगर आप देखें तो नेपाल भर में मैदा यानी रिफाइंड फ्लोर, व्हीट फ्लोर, इनकी भी शॉर्टेज हो जाती है लोकल मार्केट में। और तब से नेपाल टाइम एंड अगेन कह रहा था कि इंडिया अब ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शन हटाए। ग्लोबली जो हमने लगा रखा है फूड एक्सपोर्ट को लेकर, व्हीट को लेकर, नेपाल को हम और ज्यादा कोटा दें। तो दोस्तों अब जब ये कोटा फुलफिल हो गया तो अब क्या समस्या है नेपाल के ट्रेडर्स की, वो क्यों नाराज हैं? अगर आप देखें तो सबसे पहले एक बात जानिए, ट्रेडर्स का कहना है, नेपाल के ट्रेडर्स की बात हो रही है कि देखिए हमने ना भारत से 3 लाख टन व्हीट मांगा था, आज नहीं 6 महीने पहले मांगा था, अब भारत हमें 2 लाख टन दे रहा है। दूसरा, इतना देर, अब इतनी देर हो चुकी है, नेपाली ट्रेडर्स अनहैप्पी हैं कई फैक्टर से, जिसमें सबसे पहले वो कह रहे हैं कि ये क्या आपने किया, आप कह रहे हैं कि केवल NCEL जो कि एक सरकारी कंपनी है उसी से हम गेहूं ले सकते हैं, तो इससे भी नाराज है। वो कह रहे हैं कि हमें सप्लायर ऑफ आवर चॉइस अलाउ करना था ताकि हम भारत के प्राइवेट ट्रेडर से डायरेक्टली मिलके गेहूं खरीद लेते। उनका कहना है कि स्टेट ओन्ड यानी सरकारी कंपनी के साथ डील करने में बड़े चैलेंजेस होते हैं, क्वालिटी कंसर्न होता है, प्राइस का कंसर्न होता है, लॉजिस्टिक्स का कंसर्न होता है कि आप कहां पे एग्जैक्टली बॉर्डर पॉइंट में डिलीवर करेंगे गेहूं और फिर वहां से हम कैसे लेंगे, आगे कैसे जाएगा, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। प्राइवेट सेक्टर के साथ डील करना बड़ा आसान है। दूसरा, डोमेस्टिक ट्रेडर्स का कहना है कि जो 6 महीने आपने लिए वो बहुत देर हो चुकी है। इस 6 महीने में उन्होंने गेहूं ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, इन सब से मंगवाना शुरू कर दिया है, तो अब उनके पास अब ऑलरेडी सप्लाईज बने हुए हैं, तो इंडिया के सरकारी कंपनी को वो कह रहे हैं हम खास भाव नहीं देने वाले, एंटरटेन नहीं करने वाले। तीसरा, उनका कहना है कि देखिए अब नया हार्वेस्ट भी आ जाएगा आने वाले कुछ महीने में, यानी कि वापस से जो अब गेहूं कट के आएगा उससे हमारा स्टॉक ऑलरेडी भर चुका है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट का, इंडिया से ज्यादा वैसे चाइना भी प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद अगर आप देखें तो रशिया है, यूएस है, फ्रांस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूक्रेन है, पाकिस्तान है, जर्मनी है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जानना होगा इंडिया सेकंड लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर है, बहुत बड़ा व्हीट एक्सपोर्टर है, जिस वजह से भारत के फैसले से दुनिया के फूड सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। दुनिया की फूड सिक्योरिटी भारत के व्हीट और राइस के ट्रेड रिस्ट्रिक्शन के फैसले से। खैर जो भी है, यहाँ पे आपको बता दिया नेपाली ट्रेडर्स क्यों नाराज हैं, लेकिन एक बात आपको जानना होगा, एंड ऑफ द डे ये नेपाली ट्रेडर्स का वर्जन है, उनके कई वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाते हैं, उनका पर्पस नेपाल की फूड सिक्योरिटी नहीं है, उनके काम करने का पर्पस एंड ऑफ द डे क्या है, पैसा बनाना। तो यहाँ पे हमें किसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए, नेपाल सरकार क्या कह रही है। यहाँ देखिए डॉक्टर शंकर पी शर्मा जी जो कि एम्बेसडर ऑफ नेपाल टू इंडिया हैं, वो क्या कह रहे हैं कि हमारे रिक्वेस्ट पे वहां पर भी हो रहा है कि ऐसे आप नेपाल में भी न्यूज चल रहा है कि भारत 2 लाख टन गेहूं भेजेगा, तो उसको लेकर वो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, हमारे रिक्वेस्ट पे भारत सरकार ने 2 लाख टन गेहूं हमें इंपोर्ट करने का परमिशन दिया है NCEL के थ्रू, अदरवाइज भारत ने तो बैन कर रखा है। हमारे साइड में हम अपने डिमांड्स अपने डोमेस्टिक व्हीट प्रोडक्शन से फुलफिल नहीं कर पा रहे, तब भारत स्टेप इन कर रहा है। इन शॉर्ट ये कह रहे हैं भाई बहुत खुशामद करके हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इस प्रकार से ट्रेडर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आप पूरे किए कराए डील को उसके ऊपर पानी ना फेर दें। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी याद रखिए अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप
टेस्ट है 12 जनवरी को सुबह 11 बजे या फिर शाम को 5 बजे, आप कभी भी जुड़ सकते हैं। नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में पहला लिंक है, एनरोल करें। आपके लिए 90% तक स्कॉलरशिप है, लैपटॉप, स्मार्टफोन, गिफ्ट वाउचर सब कुछ उपलब्ध है। मेक श्योर आप जुड़े, यूज द कोड KC10। इसके सिवा बहुत सारे हमारे बैचेस हैं जो इस वक्त आपके लिए हम लाए हैं। आगाज बैच है, आरंभ बैच है, इग्नाइट बैच है, शिखर बैच है। जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, इसका फायदा उठाएं। और दोस्तों आपके लिए स्पेशल प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम हम लेकर के आए हैं। 16 जनवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, 20 प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है, कंप्लीट करंट अफेयर्स कोर्स है, करंट अफेयर्स रिवीजन है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है। यूज द कोड KC10। जल्दी से आए, जल्दी से जाके जुड़े। फ्री UPSC मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम है, अगर आप इस बार इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं तो।